आज की हमारी कहानी बहन के प्यार पर आधारित है। यह कहानी शिवपुर गांव की है। कहानी मैं भाई बहन के प्यार का अनोखा मेल देखने मिलेगा। रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ भाई की रक्षा नहीं, बल्कि जब बहन खुद रक्षक बन जाए तो कहानी बदल जाती है। गांव शिवपुर में रक्षाबंधन की सुबह थी। हर घर में भाई बहन के रिश्ते की मिठास घुल रही थी। मुन्ना, ये राखी सिर्फ धागा नहीं है। ये मेरा वादा है। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। दीदी, मैं तो शेर से भी नहीं डरता। अच्छा, शेर नहीं, अपनी चप्पल से जरूर डरता है तू। भगवान करे हमेशा ऐसे ही हंसते रहो तुम दोनों। शाम को मुन्ना अकेले खेतों की तरफ निकल गया, जहां जंगल पास ही था। मैं आम तोड़ कर लाऊंगा, दीदी को चौंकाऊंगा। मुन्ना रुक जा, उधर मत जा। लेकिन मुन्ना आगे बढ़ गया और झाड़ियों में एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। दीदी, बचाओ! अनु बिना सोचे दौड़ पड़ी। हाथ में एक मोटी लकड़ी थी। सामने वही शेर खड़ा था। मुन्ना पीछे हट जा। आज मैं तुझे छूने भी नहीं दूंगी। शेर दहाड़ा, लेकिन अनु की आंखों में डर नहीं था, आग थी। जंगल का राजा होगा तू, लेकिन मैं अपने भाई की रक्षक हूँ। अनु ने मशाल जलाई और शेर डरकर पीछे हट गया, फिर भाग खड़ा हुआ। दीदी, तू सच में मेरी हीरो है। राखी सिर्फ धागा नहीं, जिम्मेदारी है। अगली सुबह गांव वालों ने अनु को बुलाया और सबने उसकी बहादुरी को सराहा। आज से अनु का नाम होगा शिवपुर की शेरनी। अगर हर लड़की खुद को कमजोर मानना छोड़ दे तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वाह, जय हो बहन की। लेकिन एक नई आफत आई। अब गांव के पास एक तेंदुआ घूम रहा था। अब क्या करें? खेत जाना भी मुश्किल हो गया है। मैं जाऊंगी फिर एक बार। अनु अकेली जंगल में गई और तेंदुआ सामने आ गया। आज तुझे दिखाऊंगी बहन का असली रूप। लड़ाई के बाद अनु ने उसे गड्ढे में गिरा दिया। बिना डर के अनु गांव लौटी, तेंदुए को काबू में करके। तू सिर्फ मुन्ना की नहीं, पूरे गांव की बहन बन गई है। राखी का मतलब अब सिर्फ रक्षा करवाना नहीं, खुद रक्षा करना भी है। एक साल बाद फिर राखी आई, पर इस बार कुछ बदला बदला सा था। दीदी, आज राखी मैं तुझे बांध रहा हूँ। तूने मेरी जान बचाई है। और मैं हर जन्म में तेरी रक्षक बनूंगी मुन्ना, हर जन्म में। रक्षाबंधन आने वाला था। गांव में चारों तरफ मिठाइयों की खुशबू और भाई बहन के रिश्ते की मिठास फैली हुई थी। आर्यन, तू राखी वाले दिन चुपचाप बैठ जाना। हर बार की तरह रोना मत। तोहफे में अगर बड़ा सा गिफ्ट दोगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा। रक्षा और आर्यन बचपन से ही एक दूसरे के सबसे बड़े साथी थे। कोई मेरे भाई को हाथ भी लगाए तो मैं खुद डंडा उठा लूंगी। मेरी दीदी सुपर हीरो है। हर बहन की तरह रक्षा भी चाहती थी कि उसका भाई हर खतरे से सुरक्षित रहे, चाहे उसके लिए खुद को ही ढाल क्यों ना बनना पड़े। बहन जी, ये देखिए, चांदी की राखी रक्षा सूत्र वाला डिजाइन। मुझे तो ऐसी राखी चाहिए जो मेरे भाई की कलाई में ताकत भर दे। रक्षा बेटा, आरती की थाली तैयार है। हाँ माँ, आज आर्यन की कलाई को सबसे मजबूत बंधन मिलना चाहिए। तभी आर्यन आता है। भाई, वचन दे, तू बुराई से कभी नहीं डरेगा। और तू वचन दे, जब कभी मैं गिरूं तू मेरा सहारा बनेगी। गांव में कुछ लोग आर्यन के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये बात आर्यन की माँ सुन लेती है। अरे सुना क्या? शिवा डकैत फिर से लौट आया है। इस बार तो आर्यन का नाम ले रहा है, बदला लेना चाहता है शायद। क्या हुआ माँ? शिवा डकैत फिर से लौट आया है। रक्षा, आर्यन दिख नहीं रहा। माँ चिंता मत करो, मैं उसे लेकर आऊंगी और कोई उसे छू भी नहीं सकता।
अरे तू ही है ना आर्यन, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे जैसे डरपोक लोग बच्चों पर हमला करते हैं। आर्यन तू पीछे हट। भाग गया डरपोक। रक्षा डाकू से लड़ रही होती है, तब तक आर्यन जाके सबको बुला लाता है। आज से इस गांव की सबसे बहादुर बेटी रक्षा है। मुझे किसी और रक्षक की जरूरत नहीं, मेरी दीदी ही मेरी सुपर हीरो है। दीदी, इस बार का गिफ्ट मैं दूंगा, बोलो क्या चाहिए। बस तू हमेशा अच्छा इंसान बना रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। रक्षाबंधन, एक रिश्ता जो हर डर को मिटा सकता है, हर बंधन को जोड़ सकता है। एक राखी जो सिर्फ धागा नहीं, बहन का संकल्प होती है।